बिन सत्संग विवेक न होय। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा कि बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी जब तक कोई भी कार्य सफल हमारा नहीं हो सकता। मान लो भैया आज तुम्हारे गांव बूढ़े गांव में हम आए, भगवान की कृपा हुई। देखो एक बात और है, अगर कोई बढ़िया कर्म है जाए जीवन में तो आदमी पता है कहा गया तो कि मैंने कर दो। भैया आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी। हेलो, इंसान कहता है कि मैंने कर दिया और अगर कोई गलत कर्म हो जाए तो पता है सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। चो भैया जब अच्छा तुम करता तो बुरा तो तुम कर सकता हैं। बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं हो सकता। सत सुधरे सत्संगत पाई, संतों की संगति पाकर मूर्ख भी सुधर जाते। जैसे पारस पत्थर को छूने से और लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते। तो देखिए सबसे बढ़िया चीज है रामायण। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी रामायण में जिस चीज का उपाय ना किया हो। और बिल्कुल ये बात रामायण में लिखी हुई इस कले को बिल्कुल सटीक बैठ रही है। तो देखिए आज बड़ा ही मार्मिक दिन है। आज के दिन भगवान कन्हैया ने इस धरती पर अवतरण हुआ था भगवान कन्हैया का। और देखिए भगवान का अवतार कब होता है? जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमान, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे आए नित सज्जन पीरा। जब जब इस हर युग में धर्म घटता है और पाप बढ़ता है, भैया जब पंखा चालू करवाओ, तब तब भगवान का अवतार होता है। इधर देखिए एक बात और बता दूं भक्तों आपको, अरे समय चक्र के फेरते बदल जाते हैं समय चक्र के फेरते बदल जाते हैं हर रात के पहला भरे हो गए
समय चक्र के फेरते और बदले जाते हैं अंश, और हरणाकुश के प्रहलाद वै तो उग्रसेन के कंस। आज जिस समय उग्रसेन की घरवाली थी, उनका नाम था पवन रेखा। जब एक दिन जंगल में शयन करने के लिए गई थी, तो दुर्मलिक नाम के राक्षस ने उनके साथ संभोग किया था, उनके पति का रूप धारण करके। जब पवन रेखा के उदर में गर्भ ठहर गया, तो आज पवन रेखा के सामने जब दुर्मलिक नाम का राक्षस जब अपने भेष में आया, और पवन रेखा ने कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे साथ में इतना बड़ा छल किया है, तो मैं तुझे श्राप देती हूं। और जब श्राप देने लगी, तब कहने लगा दुर्मलिक नाम, कही रानी, मुझे आप श्राप मत दीजिए। क्यों? क्या आपका वंश रुका हुआ था? पहली बार तो यह मैंने आपको वंश को चलाया है, और दूसरी बात यह है कि जो मेरे अंश से आपकी जो पुत्र पैदा होगा, कोई साधारण बेटा पैदा नहीं होगा। उसे मारने के लिए साक्षात ब्रह्म को अवतार लेना पड़ेगा, उससे पहले इस दुनिया में उसे मारने वाला कोई नहीं। तो मेरे भागवत श्रोताओं, उसी समय इधर क्या हुआ, जब कंस पवन रेखा के जब गर्भ धारण हो गया, गर्भ धारण 9 माह के बाद जब वो संतान पैदा हुई, तो उसका नाम कंस रखवा दिया। और कंस का विवाह जब कंस पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और व्यतीत होने के बाद में इधर जब कंस बड़ा होता चला गया, तो कंस का विवाह जरासंध की लड़कियों के साथ में हुआ था, जिनका नाम अस्थि और प्राप्ति। तो जरासंध ने 2 मुगदल डलवाए थे, 1-1 हजार मन के 2 मुगदल डलवाए थे, और मुगदल ये शर्त लगाई थी, जो इन मुगदलों को आकाश में मिला देगा, उसी के साथ मेरी दोनों कन्याओं का विवाह हो जाएगा। तो इधर जब कंस का जन्म हुआ था, कंस के शरीर में 18,000 हाथियों का बल बताया था। इधर जब कंस विवाह के लिए गया, तो हुआ क्या मेरे भागवत? स्वयंवर दयो रचाए, और सुनो मेरे सभी बहन भाई,
को कंगन बनवाया है और कंगन आज भी बनवाते हैं। और जानता कंगन बनता काय को है? देखो तुम्हें तो ना पता, लेकिन पहले की बड़ी बूढ़ी ने जरूर पता हुई। पता काय काय को कंगन बनता है? अरे गले हारे की कोट चून की भुसियाम को काले कमर को ठूक बांध ऊपर से लल्ला। कंस जब राजा दूल्हा बने हैं, अरे भोर जब सिर पे धार रोए, जाने कंगन लीनो बान खूब जब सज के ठारो। मेरे भैया